उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के गोला गोकरणनाथ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी सहानुभूति लहर बनाने के लिए क्षेत्र में उतर चुके हैं। बरसात के बीच वो गांव में जाकर अपने स्वर्गीय पिता अरविंद गिरी के किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार की नीतियों का बखान कर रहे हैं। गोला से 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन से यहां उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद गिरी को 1,26,534 मत मिले थे, जबकि सपा के विनय तिवारी को 97,240 मत ही प्राप्त हो सके थे। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 29,294 था। सपा ने फिर एक बार पूर्व विधायक विनय तिवारी पर विश्वास जताते हुए उनको प्रत्याशी बनाया है। पहले हम आपको लखीमपुर से इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री की भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी से हुई खास बातचीत सुनाते हैं और फिर गोला में की गई निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों को भी बताते हैं। इस वक्त आई इंडिया की टीम गोला विधानसभा क्षेत्र में है और मढ़िया गांव है, जहां पे हमारे साथ स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के उत्तराधिकारी अमन गिरी जी हमारे साथ में, और इस वक्त भरी बरसात के अंदर भी गांव-गांव का भ्रमण वो कर रहे हैं। आई इंडिया की टीम आज चूंकि यहाँ पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, 3 तारीख को यहाँ पे 3 नवंबर को मतदान होना है, इस कारण से भी आज आई इंडिया की टीम इतनी बड़ी बरसात के अंदर भी ग्राउंड लेवल पर है अमन गिरी के साथ। अमन जी से हम उनके कुछ पहलुओं पे बात भी करेंगे और देखेंगे आगे आने वाले समय में उनके कौन से मुद्दे इस चुनाव में हैं। क्या उनका अरविंद गिरी के साथ जो चीज़ें थी वो कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा, क्या शिक्षा ली। एक बात यहाँ पर आपको हम बता दें, जिस दिन आई इंडिया ने सबसे पहले श्रद्धांजलि कवरेज किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, उसी दिन आई इंडिया ने ये घोषणा कर दी कि योगी आदित्यनाथ जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बातें कर रहे थे, उससे लग रहा था कि आने वाले समय में अरविंद गिरी के उत्तराधिकारी अमन गिरी ही होंगे। और आज अमन गिरी इस भरी बरसात में गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। उसका एक कारण और बहुत बड़ा है कि लगातार गोला नहीं पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही, इस बारिश में भी इनका मिलना बहुत आवश्यक है। ये प्रश्न आई इंडिया ने किया था कि इतनी बरसात में आज घर से निकले हैं, इस चीज़ का क्या कारण है। इनका कहना था कि आज हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे लोग हैं, हमारी जनता परेशान है, जगह जगह पे रास्ते कटे हैं, उनसे हम मिलना भी चाह रहे हैं, उनकी दुख दर्द में हम शरीक भी होना चाह रहे हैं। इन चीज़ों को लेके आज अमन गिरी से हम बात करेंगे, आई इंडिया की टीम बात करेगी। अमन जी, ये बताइए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है, तो क्या मुद्दे रहेंगे। और आज इस भरी बरसात में जनता के बीच में आप हैं, और ये जो गाँव है, इस गाँव के बारे में भी लोगों ने बताया कि बड़े ही दलित या अन्य समाज के लोग इस गाँव में रहते हैं, तो क्या आपका उद्देश्य लेके आप निकले हैं यहाँ पर। उद्देश्य सर्वप्रथम तो हमारा यही है कि पिताजी के सपनों को साकार करना है जी, और उनके जो प्रयास थे, उनका जो संघर्ष था, उसे जारी रखना। दूसरा, इस बारिश में चलने का वजह ऐसा नहीं है कि जनता का विश्वास अभी भी गिरी जी पर या फिर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। जनता का पूरा विश्वास और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मगर जनता के बीच में हम लोग का आना इस तरीके से, खासकर आपकी उपस्थिति, ये दूर दूर तक ये संदेश पहुंचाती है कि हमारा जो क्षेत्र है ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। अगर हमारी जनता भी अगर बाढ़ में, इस बारिश में, असमय बारिश में अगर पीड़ा झेल सकती है, तो हम क्यों नहीं उसमें झेल सकते। हम क्यों थोड़ी ना घर में आपके माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि आप आसपास के हमारे मत पूरे होंगे, चाहे हम लोग कैसे भी करें। उन्होंने बहुत उसका सराहना की, हम लोग का सम्मान रखा, और वो प्रयास जारी है। उन्होंने भी उसका सम्मान करा, उनका भी प्रयास जारी है। हर चुनाव में पिताजी के साथ हम लोग रहते थे, चुनाव में आते थे, अक्सर आप पढ़ाई में मशगूल रहते थे, आप बाहर रहते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें मैंने देखा कि आपने एक दायित्व संभाला कार्यालय का और चीज़ों का। तो पिताजी की क्या यादें आपके साथ जुड़ी हैं, उनकी चीज़ें याद आती होंगी, जो आपको समझाते होंगे, सिखाते होंगे। क्या ऐसी यादें थी जो कभी लगता था कि पिताजी वो बातें आपको याद आ रही हैं। क्या उन्होंने विज़न समझाया कि जनता के साथ कैसे आपको मिलकर रहना है, और क्या कला थी उनमें, जादू था जो जनता उनके पीछे भागती थी। ये कुछ यादें आप बताइए पिताजी की, क्योंकि पिछली बार चुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पिछले अभी फरवरी 2022 के चुनाव में पहले तो हम लोगों ने ऐसे ही अपने पूरे यार दोस्तों की टोली निकाली,
कि हाँ इस क्षेत्र में जाएंगे, डोर टू डोर करेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य था, अगर किसी गांव में घुस गए तो उसकी एक गली एक दरवाज़ा ना छूटे, चाहे एक घर आधा किलोमीटर दूर का। ये बात धीमे धीमे करके पिताजी को पता चली। पिताजी ने फिर एक दिन रात में जो हम घर पहुँचे, पिताजी ने कहा अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो। उन्होंने पूरा समझाया कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो हम लोग की भूमिका यही रहती थी कि अगर पिताजी की कहीं भी मीटिंग हो रही हो, हर वो जनसभा करते ही रहते थे। दिन में 8, 9, 12 उनकी जनसभा लेते थे। हम लोग का यही रहता था। उसके 2 दिन पहुँच के पहले उस पूरे एरिया में हम डोर टू डोर जाएंगे, उस मीटिंग के बारे में जानकारी देंगे, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में सबको अवगत कराएंगे और सबसे अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। देखिए, बड़ा मार्मिक क्षण है, बड़ा भावुक अमन जी भी यहाँ पे हो रहे हैं और ये स्मृतियाँ हम नहीं पूछना चाह रहे थे, लेकिन इस कारण से भी हमारा पूछना दायित्व था वहाँ पर कि जनता जानना चाह रही थी कि आप सब जो आखिरी पल, आखिरी वक्त उन्होंने गुजारे थे वो कैसे मार्मिक थे। निश्चित तौर पर कि जो आज बातें हम कर रहे हैं अमन गिरी जी से, वो बड़े मार्मिक क्षण थे, श्रद्धांजलि क्षण था, लेकिन जनता भी जानना चाह रही थी। जो जन सैलाब था उस दिन, ये नंगे पांव लोग दौड़े आ रहे थे, हम लोग देख रहे थे समाधि स्थल के ऊपर अपार जनसभा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे कैसा भी वो सब हो रहा हो। और अंतिम चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब प्रतिद्वंदी वाली जो बात है कि अब सामने फिर वही प्रतिद्वंदी आपके सामने आ रहा है और शायद कहीं ना कहीं आपसे भी मिलना जुलना उनका था, तो कैसे आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस प्रतिद्वंदी को? अपनी मुझे समझ है जी, ये सिर्फ एक सोच पे चलती है। सकारात्मक बहुत ही स्वच्छ, बहुत सीधी रूपरेखा इसमें कोई दोगलापन नहीं। फरवरी में पहले ही बता दिया था कि हाँ अब जिस सोच को आगे बढ़ाना है उस सोच को आगे बढ़ाया गया है और वो फिर वही सोच जो हमारे प्रत्याशी जी हैं उनका मैं भैया थोड़ा बच्चे आगे बढ़ा लो। सम्मान है उनके लिए भी सम्मान है, लेकिन की बात आ जाती है माननीय मुलायम सिंह जी का धन्यवाद, उसके लिए मैं शोक व्यक्त करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे साथ अमन गिरी जी आज थे और आज आई इंडिया की टीम गोला विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। अमन गिरी जी ने अपना बहुत अमूल्य समय दिया आज आई इंडिया को। हमने उनसे हर पहलू पे बात की है। जोश दिख रहा है लोगों में उत्साह दिख रहा है और आने वाला समय यही बताएगा कि अमन गिरी के या इनके स्वर्गीय पिताजी के जो सपने थे उनको साकार करने के लिए अमन गिरी जी ने एक मुहिम छेड़ दी है और आज भरी बरसात के बीच भी लोगों के बीच में है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब 6 तारीख को मतगणना होगी, इसके परिणाम आएंगे, तो कौन जीतता है कौन हारता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोला के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए 7 अक्टूबर को निर्वाचित की गई अधिसूचना जारी हो गई। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को नाम निर्देशकों की जांच होगी और 17 अक्टूबर को नाम वापसी का अंतिम दिन है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 6 नवंबर को मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि यहां कुल 3 अक्टूबर तक 2,06,520 पुरुष और 1,84,881 महिला मतदाता हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 3,91,426 है। सर्विस मतदाता 164 हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी मतदाता 3,609 हैं। 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 441 मतदेय स्थल हैं। क्रिटिकल बूथों की संख्या 956 है। मतदान को शांतिपूर्ण और संपन्न कराने के लिए 3 मजिस्ट्रेट, 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 58 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। सभी 222 बूथों पर वेबकास्टिंग भी होगी। 882 वीवीपैट लगाई गई हैं। लखीमपुर से आई इंडिया के लिए श्यामजी अग्निहोत्री की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।